अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह के करम और फजल से हमने जो डिस्कशन करनी है, आपसे जो डिस्कशन का मौजू जुड़ा हुआ है, तीसरा लेक्चर मैं आज बना रहा हूँ। जनरल एंट्री, साथ लेजर भी और ट्राई बैलेंसिंग बेटा, वो डिस्कशन चल रही है। चैप्टर नंबर 5 है, आई कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। सैयद अफजल साहब की बुक है और साथ में आरिफ चौधरी साहब की बुक से ये मैंने टॉपिक लिया हुआ है। तो चलता हूँ मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। जो मैंने यहाँ से पिछला लेक्चर रिकॉर्ड किया था उससे अगला लेक्चर आज रिकॉर्ड करूँगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और लास्ट होगा 4। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आज डिस्कस करूँगा 3 क्वेश्चन, और उसमें साथ पहले मैं जनरल एंट्री वैसे एंट्री पास कर लेता हूँ, फिर मैं लेजर बनाऊँगा और साथ में ट्राई बैलेंस बना लूँगा। चलता हूँ जो अपने टॉपिक मैं रीड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 क्वेश्चन है, पेज नंबर है 123 पेज है। सैयद अफजल साहब की बुक है, आई कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए, चैप्टर नंबर 5। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब उसकी एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। एंट्री में सबसे पहले मेरे पास जो बिज़नेस स्टार्ट करता है बेटा वो है मिस्टर अजमल है। सबसे पहले जो ऊपर जब स्केच बनाएंगे मिस्टर अजमल लिखेंगे, फिर नीचे जनरल एंट्री लिखेंगे। थर्ड में हैज़ ऑन ईयर, जो ईयर होगा या मंथ होगा वो आपके सामने जो बुक में दी होगा वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है, उसमें आपने पहले डेट लिखनी है, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर PR, फिर अमाउंट, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। ये स्केच था इसका। तो अब मैं सिर्फ एंट्री पास करूँगा, आगे लेक्चर और पास उसके बाद मैं बनाऊँगा लेजर अकाउंट। पहली एंट्री है जी, मिस्टर अजमल स्टार्ट अ बिजनेस विद 80,000 कैश पे लेके आया, और मशीनरी है 10,000 रुपये की बेटा, एंड स्टॉक वर्थ, यानी कि उसके पास स्टॉक में पहले कुछ पैसे पड़े हुए थे रिजर्व में 40,000 रुपया, यानी कि इसकी एंट्री की होगी, ये 3 चीज़ें डेबिट होगी, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री बेटा पास करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट बेटा करूँगा, उसके बाद मशीनरी अकाउंट डेबिट बेटा, स्टॉक अकाउंट डेबिट है टू कैपिटल अकाउंट। आपके पास क्या क्रेडिट, ये 80,000 कैश बेटा, 10,000 मशीनरी है और स्टॉक 40,000 आई थिंक है, ठीक है। 1,30,000 बेटा इसका टोटल अमाउंट आ जाएगी जी, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये पहली एंट्री थी बेटा 1 तारीख को। अब दूसरी तारीख को एंट्री जो है 4 तारीख को कर रहा है, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जब जमा करवाएगा तो बैंक में जब अमाउंट को जमा करवाते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो हम यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, दूसरी में इसकी नरेशन होगी, स्टार्ट अ बिजनेस, कैश, मशीनरी एंड स्टॉक। 4 तारीख को एंट्री हुई है बेटा, बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और टू कैश अकाउंट बेटा क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी वैल्यू से करेंगे, यहाँ पे 45,000 लिखा हुआ है, 45,000 बेटा। नरेशन ये हो गया डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आगे चलते हैं। 9 तारीख को उसने कोई चीज़ परचेज़ किया, वो भी क्रेडिट बेस पे, फ्रॉम नूर एंड सन। नूर एंड सन से उधार ली है 20,000 रुपये की कोई चीज़ परचेज़ की है, गुड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज़ की एंट्री है बेटा 5 तारीख को, परचेज़ गुड्स अकाउंट है, और टू क्रेडिट नूर एंड कंपनी या नूर एंड सन, नूर सन्स। कितनी है जी आपके पास वैल्यू, 20,000 है, ये 20,000 लिख देंगे जी बेटा। और इसकी नरेशन लिखेंगे, बॉट आ गुड्स विद क्रेडिट, या पे नूर एंड सन कंपनी। ओके, तीसरी एंट्री है ये आपके पास है 14 को, ये 9 को थी और 14 को एंट्री बेटा कर रहे हैं जी। 14 को जो एंट्री है वो है सेल गुड्स फॉर इमरान। इमरान को गुड्स सेल की ऑन ₹12,000, यानी कि इमरान को हमने सेल कर दी क्रेडिट बेस पे। तो हम क्या लिखेंगे, इमरान अकाउंट क्या करेंगे, इमरान अकाउंट हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे टू सोल्ड,
सेल टू इमरान, ये अकाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट है जी 12,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पे। ओके जी, उम्मीद है कि आपको जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने तो इसके 2 लेक्चर पहले भी ले चुका हूँ, यानी कि एक चैप्टर पहले मुकम्मल कर चुका हूँ 6-7 लेक्चर के अंदर, और अब इस चैप्टर का 30वां लेक्चर मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लेजर अकाउंट भी बना रहा हूँ साथ। ओके जी, अब आगे चलते हैं जी। इशू चेक फॉर नूर एंड सन। पहले आपने नूर एंड सन से बेटा क्या किया था, परचेज़ किया। अब उसने क्या किया, इशू कर दिया चेक, इशू यानी कि चेक रिसीव आपका हुआ, पैसे उसने दिए नूर एंड सन ने 19,800 रुपया इन फुल सेटलमेंट इन अकाउंट, यानी कि उसने सारे जो खाते हैं बेटा वो क्या कर दिए, क्लियर कर दिए बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नूर हसन कंपनी को क्या करेंगे, 25 तारीख को डेबिट करेंगे, क्योंकि पहले नूर हसन कंपनी क्रेडिट हो रही थी, तो अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे नूर सन, और परचेज से मेरा कैश आएगा आपके पास, और कैश के साथ क्या आएगा, डिस्काउंट। आपको पता है डिस्काउंट या परचेज के साथ डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होता है। डिस्काउंट अकाउंट बेटा, टू डिस्काउंट टू कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट कितना रिसीव हुआ, 19,800 रुपया, 200 रुपया क्या हुआ, डिस्काउंट दिया। टोटल पैसा कितना था आपके पास, 20,000 रुपया। यहाँ पे 20,000 रुपये लिख देंगे। उम्मीद है ये भी आपको एंट्री समझ आ गई होगी। 25 और 30 तारीख लास्ट एंट्री बेटा। लास्ट एंट्री के अंदर वो कहता है कि रिसीव किया कैश फॉर इमरान से, इमरान से रिसीव करें, कैश में डेबिट करेंगे। डिस्काउंट यानी कि हमने सेल की हुई थी इमरान को, तो हमने डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बेटा पास करेंगे 30 तारीख को, एंट्री हो जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। कैश अकाउंट डेबिट बेटा, और डिस्काउंट अलाउ भी है डेबिट बेटा। किसको क्रेडिट करेंगे, टू इमरान अकाउंट को, ठीक है जी। अब कितनी कितनी वैल्यू बेटा, पहले उसने दिया 11, रिसीव की 11,750, 11,750 बेटा, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना था, 12,000, ठीक है जी। और उसके बाद जो उसने डिस्काउंट दिया वो दिया 250 बेटा, ये था एंट्री। अब लेजर अकाउंट की तरफ बेटा मूव करता हूँ, क्योंकि ये एंट्री मैंने बड़ी अच्छी तरह ब्रीफ की हुई है आपसे, मेरे लेक्चर काफ़ी आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं मुझे आगे चलता हूँ जी। मेरे पास जो पहला बेटा बनाऊँगा वो बनाऊँगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ बना लेता हूँ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। एक सिंपल ही कैपिटल की अमाउंट आनी है, तो इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट यहाँ बना लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट है बेटा, मैं डिटेल नहीं लिखूँगा, यहाँ पहला डेट है, फिर डिटेल है, फिर पीआर है, फिर अमाउंट है, फिर डेट है, फिर डिटेल है, फिर पीआर है बेटा, फिर लास्ट में क्या है, अमाउंट है, ठीक है। ये मैंने ना आपको काफ़ी दफ़ा ये बना चुका था, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ एंट्री पुट करूँगा। यहाँ बेटा क्या हमारे पास है, यहाँ पे लिखी हुई है किसकी वजह से हमारी डेबिट क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ये 3 चीज़ों की वजह से क्रेडिट हो रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट बेटा, 1 तारीख को एंट्री है, फिर मशीनरी, ठीक है जी, फिर स्टॉक बेटा। ये सब की वजह से आपका क्या अकाउंट क्या क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 1 से 80,000 है बेटा, ठीक है जी। एक 10,000 है और एक 40,000 है बेटा। तो ये 1,30,000 रुपये बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 1,30,000, क्योंकि इसके अलावा कोई और एंट्री होगी नहीं इसकी, तो मैं यहीं क्लोजिंग कर देता हूँ। बैलेंस कैश डाउन, ठीक है जी, ओके जी। यहाँ से फिर आगे मूव करता हूँ। अब कैश अकाउंट बेटा बनाऊँगा, यहाँ पे कैश की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बेटा, कैश अकाउंट भी वैसे ही बनेगा, डेट, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन, पीआर, अमाउंट, डेट, डिटेल, पीआर, लास्ट वन इज अमाउंट बेटा। इसी तरह मशीनरी अकाउंट बेटा, अकाउंट बेटा, वही बातें, डेट, डिटेल, पीआर, अमाउंट, डेट, डिटेल, पीआर, अमाउंट। क्योंकि ज़्यादा बनाना ना बेटा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर रहा हूँ। आगे स्टॉक, स्टॉक में बेटा क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट के अंदर भी वही ऐसी बनेगी एंट्री, डेट, पीआर, अमाउंट, डेट, डिटेल, पीआर, अमाउंट बेटा, ओके जी। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट सबका हमने बेटा अकाउंट बनाना है।
बैंक अकाउंट। तो क्या होगा यहाँ पे, डेट, डिटेल, PR, अमाउंट। डेट, डिटेल, PR, अमाउंट। ओके जी, ये फिर आ गया जी परचेस। यहाँ पे वही डेट, डिटेल, PR, अमाउंट। डेट, डिटेल, PR और लास्ट में बेटा अमाउंट। इसी तरह सारे अकाउंट बेटा बनाते जाएंगे। नूर सन, ये वही डेट, आगे डेट, डिटेल, PR और बेटा यहाँ अमाउंट। इमरान, इस सारे इंशाल्लाह अकाउंट बनाते जाऊँगा साथ साथ। तो पहले मैं अब एंट्री पुट कर लूँ बेटा इसके अंदर। तो मेरे पास सबसे पहले कैश अकाउंट है बेटा। कैश अकाउंट डेबिट हो रही है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो मैं डेबिट लिखूँगा कैपिटल, सॉरी कैश अकाउंट में कैपिटल लिखूँगा 1 तारीख को। ओके जी, और यहाँ पे कितना जी, 80,000। और आगे चलेंगे, कैश कहाँ पे, यहाँ पे कैश क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो बैंक जब कैश क्रेडिट हो गया तो किसकी वजह से हो रही है, तो बैंक की वजह से। तो बैंक लिख देंगे बेटा, कितनी हो रही है, 45,000 रुपया। ओके जी, फिर आगे कैश की और एंट्री दे लेते हैं कि ये कैश क्या हो रही है हमारी, यहाँ पर क्रेडिट हो रही है। ठीक है बेटा, यहाँ क्रेडिट होने के बाद किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है, नूर एंड कंपनी की वजह से। यहाँ पे लिख देंगे नूर सन्स। कितने की हो रही है बेटा, 19,800 रुपये की। ओके जी, आगे कैश हमारा डेबिट हो रही है। कैश डेबिट हो रही है 30 तारीख को, और यहाँ पे 25 तारीख को, यहाँ पे 4 तारीख को। ठीक है, ये नाम लिख लें। तो कैश डेबिट हो रही है, तो किसकी वजह से हो रही है, इमरान की वजह से। तो कितना हो रहा है, 11,750 बेटा, और कोई एंट्री नहीं। मशीनरी की एंट्री जी, मशीनरी डेबिट हो रही है कैपिटल की वजह से 1 तारीख को। कैपिटल कितना, 10,000। ओके जी, स्टॉक क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है इधर। ठीक है, स्टॉक डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, तो लिख देंगे 40,000 रुपये बेटा। ठीक हो गया। आगे बैंक की हम बनाई, बैंक डेबिट है कैश की वजह से, तो यहाँ बेटा कैश लिख देंगे। डेट भी लिख देते हैं, 4 डेट है जी। और बैंक अकाउंट में यहाँ पे डेबिट है जी, सॉरी हाँ ठीक है, 45,000 रुपये बेटा। ठीक हो रहा है। ओके जी, परचेज अकाउंट बनना है। परचेज अकाउंट डेबिट हो रही है नूर एंड सन कंपनी से, तो हम करेंगे 9 तारीख को नूर एंड सन, नूर सन। कितनी है जी, 20,000 से। ओके जी, आगे जी इमरान है जी, इमरान का अकाउंट नहीं बनाया, मगर नूर है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, नूर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज की वजह से परचेज कितना बेटा हो रहा है, 20,000 रुपया। और कितने, 9 तारीख को बेटा। ठीक है जी। और इसके अलावा नूर यहाँ पे डेबिट हो रहा है बेटा, किसकी वजह से, 2 चीज़ की वजह से। 25 तारीख को कैश की वजह से और डिस्काउंट की वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा 19,800 रुपया और 200 रुपये बेटा। फिर यहाँ पे बस ये ओके जी, कैश की भी होगी एंट्री। अब मैंने एंट्री जिसकी नहीं बनाई वो बना लेता हूँ। इमरान अकाउंट नहीं बनाया, यहाँ बेटा इमरान अकाउंट बना लेता हूँ। इमरान अकाउंट लो बेटा, इमरान अकाउंट में सबसे पहले आपके पास यहाँ डेट, डिटेल, PR, अमाउंट। डेट, डिटेल, PR और साथ बेटा अमाउंट। ठीक हो गया, इसको लिख देते हैं। तो इसमें इमरान आपके पास यहाँ पे एंट्री बेटा, इमरान डेबिट हो रहा है, किसकी वजह, सोल की वजह से। सोल लिखेंगे यहाँ पे, इमरान अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 14 तारीख को बेटा एंट्री है, तो यहाँ लिख देंगे
सोल। ठीक है जी, कितने से है जी? 12,000 से बेटा। इसके अलावा इमरान की एंट्री यहाँ पे इमरान यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? कैश और डिस्काउंट की वजह से। तो बेटा यहाँ लिख देंगे कैश एंड डिस्काउंट, और कैश की अमाउंट है 11,750, यहाँ पे 250 बेटा। ठीक हो गया, और इमरान कोई एंट्री नहीं है। अब बेटा सब की एंट्री बन गई, अब सिर्फ एक रह गई है, सोल्ड की रह गई है जी, सोल्ड की रह गई और इमरान की डिस्काउंट की रह गई जी। अब यहाँ दोनों बना लेता हूँ। सोल्ड अकाउंट बेटा वही बातें जो आपको पता है कि यहाँ पे डेट है, डिटेल है, पीआर है, अमाउंट है, डेट है, डिटेल है, पीआर है बेटा। और यहाँ पर क्या होगा? डिस्काउंट। और बेटा यहाँ पे लिख देंगे डेट, डिटेल, पीआर, अमाउंट, डेट, डिटेल, पीआर और साथ बेटा अमाउंट। ओके जी, सोल्ड की दे लेते हैं जी एंट्रीज के अंदर। सोल्ड सोल्ड सोल्ड, यहाँ पे सोल्ड नहीं है, यहाँ पे सोल्ड नहीं है, यहाँ पे सोल्ड है। सेल की बेटा आपने 14 तारीख को क्रेडिट किया, इमरान की वजह से क्रेडिट हो रहा है जी। 14 तारीख को क्रेडिट हो रहा है इमरान की वजह से, कितना हो रहा है? 12,000 बेटा। ठीक है जी, फिर आगे चलें। सोल्ड यहाँ से कोई सोल्ड नहीं है, बस एक ही एंट्री है बेटा। अब डिस्काउंट की एंट्री दे रहा हूँ। डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है नूर एंड सन की वजह से। डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है नूर एंड सन, नूर सन की वजह से। कितना दी? 200 रुपये बेटा। फिर आगे इधर आ जाएँ, फिर यहाँ पे डेबिट हो रहा है बेटा। डेबिट कितना हो रहा है? 50 किसकी वजह से? 250 रुपया इमरान की वजह से। यहाँ पे क्या लिख देंगे? इमरान। और ये डेट बनती है बेटा 25 तारीख, ये बनती है 30 तारीख। और कितने है जी हमारे पास डिस्काउंट? 250। लो जी, फाइनली हमारा लेजर अकाउंट बन गया। और ट्राई बैलेंस इंशाल्लाह बनाते हैं। सही है, बिल्कुल यही एंट्री थी, कोई माशाल्लाह मिस नहीं हुई। अब मैं टोटलिंग की तरफ चलता हूँ बेटा। इसमें टोटल करेंगे तो बेटा ये होगा 10,000 है बेटा, यहाँ पे भी 10,000 बेटा, और 10,000 ये बैलेंस हो जाएगा। $40,000 बेटा बैलेंस आ गया। कैश आ गया बेटा 45,000, ये भी है जी 45,000 बेटा, और बैलेंस 45,000। ये आपका डिस्काउंट जो है ना पूरा बेटा हो जाएगा। ये जो है ना कंपनी का 12,000 बेटा पूरा, और ये भी 12,000 बेटा कंप्लीट। ये है 12,000 इसका, और 12,000 बेटा बैलेंस हो जाएगा। $200 बेटा या 50 बैलेंस बचेगा। ओके जी, यहाँ पे नूर एंड कंपनी बेटा लो जी, ये भी हो गया 20,000। ओके जी, यहाँ पे वही ये भी इक्वल आ जाएगा, ये बन जाएगा 20,000, ये बन जाएगा बेटा 20,000। ठीक है जी। अब ये कैश अकाउंट बेटा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। कैश अकाउंट का जो होगा 91,750 बेटा, 91 एंड 750। एक और डिफरेंट बैलेंस जो बेटा आएगा 46,70। कैश क्या है ना ये, हाँ जी ठीक है जी, ये हो जाएगा 81,75। ठीक हो गया। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा 46,75 बेटा, ठीक हो गया 25 तारीख। ठीक है जी, ओके जी।
यहाँ तक ये हमारे पास जो एंट्री बेटा बनी है वो मैंने लेजर अकाउंट बना लिया। अब ट्राई बैलेंस की तरफ बेटा मूव करना है। अब ट्राई बैलेंस बनाने के लिए मुझे ये जनरल एंट्री जो बेटा की है इसको रेज़ करना पड़ेगी, क्योंकि इसको रेज़ करेंगे तो मुझे जनरल जो ट्राई बैलेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। उम्मीद है बेटा आपको ट्राई बैलेंस का स्केच याद होगा, क्योंकि स्केच मैंने बनाया था ट्राई बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है बेटा, यहाँ से बनाएंगे। ठीक है जी। तो आपको पता है कि यहाँ पे पहले नेम आता है, डिटेल आता है बेटा, फिर अमाउंट लिखते हैं बेटा। डेबिट है तो क्रेडिट है उसको हमने मेंशन करना होता है। तो यहाँ के चलो बना लेते हैं। ये आ जाएगी आपके पास नंबर्स, डिटेल बेटा, ये आ जाएगी वाउचर नंबर, आप लिख लें यहाँ पे जब बुक पे लिखा हुआ है। अकाउंट नंबर, ये बेटा डेबिट है, ये बेटा क्रेडिट है। चलते हैं जी आप अपनी पुटिंग की तरफ। कैश अकाउंट में देखेंगे तो कैश अकाउंट का अगर ये बैलेंस है बेटा, क्रेडिट है, तो हम बैलेंस क्या करेंगे कैश का, तो ये कैश अकाउंट। अगर इसका बैलेंस बेटा हमारे पास क्रेडिट है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे 46,750 बेटा। ठीक है। अगर दूसरी एंट्री के अंदर मशीनरी है तो मशीनरी 10,000 क्रेडिट है तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। 2 तारीख को क्या मशीनरी है, ठीक है जी, मशीनरी है 10,000। अगर यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट है तो स्टॉक का कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में बेटा बैलेंस। स्टॉक कितना जी, 40,000। ठीक है जी। यहाँ पे कैपिटल का जो बैलेंस है बेटा 1,30,000, वो हम कहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ पे डेबिट है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पे, तो यहाँ लिख देंगे। चौथी जो एंट्री है वो कैपिटल है, कैपिटल हमारा कहाँ लिखेंगे, 1,30,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बेटा। ओके जी, माशाल्लाह ये भी हमने पुट कर ली, ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री। अब बैंक की तरफ चलें बेटा। 5 तारीख को बैंक, 5वीं जो एंट्री है 5, बैंक में आपके पास क्रेडिट है तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे। बैंक में डेबिट करोगे 4500 रुपये बेटा, 45,000। ठीक है जी, 3 0। ओके जी, आगे चलते हैं परचेजिंग की तरफ बेटा। 6 जो है परचेज बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। ठीक हो गया। ओके जी, परचेज क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कितने अकाउंट से है, 20,000 से, तो बेटा 20,000 लिख देंगे, ये भी हो जाएगा। नूर एंड कंपनी है बेटा हमारे पास। यहाँ पर इसका जो बैलेंस है बेटा टोटल है, कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों का आपस में बैलेंस क्या है, इक्वल है। इनका जो है, इनका भी, इमरान का भी जो बैलेंस है बेटा वो भी इक्वल है, क्योंकि उसने पूरे खाता क्लियर कर दिया। सोल्ड की तरफ बेटा आएंगे तो 20,000 रुपया डेबिट हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। 7th एंट्री जो है सोल्ड में कितना है रुपीज़ आपके पास, 12,000। अगर वो डेबिट है बेटा तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। और डिस्काउंट की तरफ आए तो डिस्काउंट आपके पास क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे डिस्काउंट, 8 तारीख। तो कितना बेटा हमारे पास है, 50 क्रेडिट है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ओके जी, इसका करते हैं जी टोटल। यहाँ पे टोटल जो आपके पास आता है सेम टोटल है 142,000 बेटा, 142,000। ये था जी एक क्वेश्चन जो आपके सामने किया बेटा। इसके अंदर हमने जनरल एंट्री को डिस्कशन किया और साथ बेटा लेजर अकाउंट सबके बनाने की कोशिश की है। स्पेस कम होने की वजह से भी, जैसे पता है कि यहाँ पे डेट है, डिटेल है, पीआर है, अमाउंट है, डेट, डिटेल, पीआर, अमाउंट, ये मैंने आपको बस कैसे एक बना कर दिखाया था बेटा, मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर ये आपको लेक्चर मिल जाएगा। और इसके बाद बेटा मैंने आपको जनरल लेजर के बाद हमने ट्राई बैलेंस बनाया बेटा। अगर जो आपके लेजर के अंदर बैलेंस जो क्रेडिट होगा वो हम ट्राई बैलेंस में डेबिट साइड लिखेंगे। जो आपके पास यहाँ पे क्रेडिट है
डेबिट है बैलेंस तो हम कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। बस ये इसका डिफरेंस है बेटा, इसको आप अंडरस्टैंड उम्मीद है कर रहे होंगे क्वेश्चन को। मेरे पुराने और नए वीडियो आप तक पहुंच रही है यूट्यूब चैनल ताहिर लर्निंग विद इकनॉमिक्स को देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर आप बताइएगा, इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम की भी हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।